Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. अगर मैं गलत कहूँ तो बताना, अगर मैं गलत कहूँ तो बताना यानी करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग यानी अगर मैं गलत हूँ तो बताना। कुछ भी करना है आराम से करो, कुछ भी करना है आराम से करो यानी फील फ्री टू डू एनीथिंग, फील फ्री टू डू एनीथिंग यानी कुछ भी करना है आराम से करो। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आपको यह किताब पढ़नी है, क्या आपको यह किताब पढ़नी है यानी डू यू वॉन्ट टू रीड दिस बुक, डू यू वॉन्ट टू रीड दिस बुक, क्या आपको यह किताब पढ़नी है। तुम अब नए तरीके खोज लो, तुम अब नए तरीके खोज लो यानी यू फाइंड न्यू वेज नाउ, यू फाइंड यू वेज नाउ, फाइंड यानी खोजना और न्यू वेज यानी नए तरीके। नेक्स्ट सेंटेंस, आप उसे इस बार अच्छे से समझा देना, आप उसे इस बार अच्छे से समझा देना यानी यू एक्सप्लेन इट टू हिम प्रॉपरली दिस टाइम, यू एक्सप्लेन इट टू हिम प्रॉपरली दिस टाइम, प्रॉपरली यानी अच्छे से। उसे हर दिन इस पुल को पार करने में दिक्कत होती है, उसे हर दिन इस पुल को पार करने में दिक्कत होती है यानी ही फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दिस ब्रिज डेली, ही फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दिस ब्रिज डेली, ब्रिज यानी पुल और डेली यानी हर रोज़। सुबह के समय ज़्यादा सर्दी लगती है, सुबह के समय ज़्यादा सर्दी लगती है यानी इट फील्स मोर कोल्ड इन द मॉर्निंग, इट फील्स मोर कोल्ड इन द मॉर्निंग यानी सुबह के समय ज़्यादा सर्दी लगती है। काश मैं आपके लिए कुछ कर पाता, काश मैं आपके लिए कुछ कर पाता यानी आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर यू, आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर यू यानी काश मैं आपके लिए कुछ कर पाता। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं अपना वज़न घटाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना वज़न घटाने की कोशिश कर रहा हूँ यानी आई एम ट्राइंग टू लूज़ माई वेट, आई एम ट्राइंग टू लूज़ माई वेट, लूज़ करना यानी घटाना और वेट यानी वज़न। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे अपने हिसाब से जीने दो, उसे अपने हिसाब से जीने दो यानी लेट हिम लिव हिज लाइफ एज ही वॉन्ट, लेट हिम लिव हिज लाइफ एज ही वॉन्ट। झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता, झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता यानी इट डजेंट बिफिट यू टू लाई, इट डजेंट बिफिट यू टू लाई यानी झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता। नेक्स्ट, अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं यानी इट्स नो यूज़ रिपेंटिंग नाउ, इट्स नो यूज़ रिपेंटिंग नाउ यानी पछताने से अब कोई फ़ायदा नहीं। मानना तो पड़ेगा तुम सही हो, मानना तो पड़ेगा तुम सही हो यानी आई हैव टू एडमिट यू आर राइट, आई हैव टू एडमिट यू आर राइट यानी मानना तो पड़ेगा तुम सही हो। पर मुझे अभी चाहिए था, पर मुझे अभी चाहिए था यानी बट आई वॉन्टेड इट नाउ, बट आई वॉन्टेड इट नाउ यानी पर मुझे अभी चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या यानी इट्स समथिंग रॉन्ग, इट्स समथिंग रॉन्ग का मतलब होता है कुछ गड़बड़ है क्या, इट्स समथिंग रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं थोड़ा ले लूँ, मैं थोड़ा ले लूँ यानी कैन आई टेक अ लिटिल बिट, कैन आई टेक अ लिटिल बिट, लिटिल बिट का मतलब होता है थोड़ा। मुझे दांत निकलवाना है, मुझे दांत निकलवाना है यानी आई हैव टू गेट माई टूथ एक्सट्रैक्टेड, आई हैव टू गेट माई टूथ एक्सट्रैक्टेड, टूथ यानी दांत और एक्सट्रैक्टेड यानी निकलवाना। मेरे दांत में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है यानी आई हैव अ टूथ एक, आई हैव अ टूथ एक यानी मेरे दांत में दर्द है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वो बहुत थकी हुई लग रही है, वो बहुत थकी हुई लग रही है यानी शी इज़ लुकिंग वॉश्ड आउट, शी इज़ लुकिंग वॉश्ड आउट यानी वो बहुत थकी हुई लग रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ठंड के कारण मेरी एड़ी फटने लगी है, ठंड के कारण मेरी एड़ी फटने लगी
आस पास कोई हॉस्पिटल है क्या? आस पास कोई हॉस्पिटल है क्या? यानी इज़ देयर एनी हॉस्पिटल नियर बाय? इज़ देयर एनी हॉस्पिटल नियर बाय यानी आस पास कोई हॉस्पिटल है क्या? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ढंग से बात करो। ढंग से बात करो यानी टॉक इन अ मैनर। टॉक इन अ मैनर यानी ढंग से बात करो, टॉक इन अ मैनर। ढंग से लिखो। ढंग से लिखो यानी राइट इन अ मैनर। राइट इन अ मैनर का मतलब होता है ढंग से लिखो, राइट इन अ मैनर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं इससे काम चला लूँगा। मैं इससे काम चला लूँगा यानी मैं बहुत खुश हूँ मैंने लॉटरी जीती। मैं बहुत खुश हूँ मैंने लॉटरी जीती यानी आई एम इन अ ग्रेट मूड आई जस्ट वॉन द लॉटरी। आई एम इन अ ग्रेट मूड आई जस्ट वॉन द लॉटरी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा शायद मुझे कोई अपने घर बुला सकता है। शायद मुझे कोई घर अपने बुला सकता है यानी आई समवन माइट इनवाइट मी टू हिज होम। आई समवन माइट इनवाइट मी टू हिज होम। वह मुझे देखते ही गया। वह मुझे देखते ही गया यानी ही वेंट एज सुन एज ही सॉ मी। ही वेंट एज सुन एज ही सॉ मी यानी वह मुझे देखते ही गया। मैं तकिए में कवर लगा रही हूँ। मैं तकिए में कवर लगा रही हूँ यानी आई एम पुटिंग ए पिलो कवर। आई एम पुटिंग ए पिलो कवर यानी मैं तकिए में कवर लगा रही हूँ। पिलो का मतलब होता है तकिया। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसे दे देता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसे दे देता यानी इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन टू हिम। इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन। पैसे बचाने की आदत डाल लो। पैसे बचाने की आदत डाल लो यानी गेट इन टू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। गेट इन टू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। गेट इन टू द हैबिट यानी किसी किसी चीज़ की आदत डाल लेना। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा यानी टाइम विल चेंज एवरीथिंग। टाइम विल चेंज एवरीथिंग यानी समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या तुम सही में बहरे हो? क्या तुम सही में बहरे हो यानी आर यू रियली हार्ड ऑफ हियरिंग। आर यू रियली हार्ड ऑफ हियरिंग यानी क्या तुम सही में बहरे हो? आस पास कोई स्कूल है क्या? आस पास कोई स्कूल है क्या यानी इज़ देयर एनी स्कूल नियर बाय? इज़ देयर एनी स्कूल नियर बाय यानी आस पास कोई स्कूल है क्या? नेक्स्ट सेंटेंस वह इस मोबाइल से काम चला लेगी। वह इस मोबाइल से काम चला लेगी यानी शी विल मेक डू विद दिस मोबाइल। शी विल मेक डू विद दिस मोबाइल यानी वह इस मोबाइल से काम चला लेगी। नेक्स्ट यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था यानी आई टू कुडंट बिलीव इट। आई टू कुडंट बिलीव इट यानी यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मेरे जाने का समय हो गया है। मेरे जाने का समय हो गया है। वह ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहा था। वह ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहा था यानी ही वॉज स्नोरिंग लाउडली। ही वॉज स्नोरिंग लाउडली। स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना और लाउडली यानी ज़ोर ज़ोर से। मुझे आदेश देना बंद करो। मुझे आदेश देना बंद करो यानी स्टॉप लेक्चरिंग मी। स्टॉप लेक्चरिंग मी का मतलब होता है मुझे आदेश देना बंद करो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कोई भी कहे मैं पार्टी में जाऊंगी। कोई भी कहे मैं पार्टी में जाऊंगा यानी नो मैटर वॉट एनी वन सेज आई विल गो टू द पार्टी। नो मैटर वॉट एनी वन सेज आई विल गो टू द पार्टी। नेक्स्ट सेंटेंस शुरू शुरू में मैं भी ऐसा सोचता था। शुरू
वो बहुत ही हसीन इत्तेफाक था। वो बहुत ही हसीन इत्तेफाक था यानी इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस। इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस। ब्यूटीफुल यानी हसीन और इत्तेफाक यानी कोइंसिडेंस। मेरी शर्ट का बटन निकल गया। मेरी शर्ट का बटन निकल गया यानी माई शर्ट्स बटन इज़ पॉप्ड ऑफ। माई शर्ट्स बटन इज़ पॉप्ड ऑफ। पॉप्ड ऑफ का मतलब होता है निकल जाना। मेरे कान में पानी जैसा महसूस हो रहा है। मेरे कान में पानी जैसा महसूस हो रहा है यानी आई फील लाइक वाटर इन माई ईयर। आई फील लाइक वाटर इन माई ईयर। उसने घर में घुसते ही साफ सफाई शुरू कर दी। उसने घर में घुसते ही साफ सफाई शुरू कर दी यानी ही स्टार्टेड क्लीनिंग एज सुन एज he entered the house. He started cleaning as soon as he entered the house. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह परीक्षा में हमेशा झांकता। लगभग सारे लोग आ चुके हैं। लगभग सारे लोग आ चुके हैं यानी ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ अराइव्ड। ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ अराइव्ड यानी लगभग सारे लोग आ चुके हैं। शुक्र मनाओ कि हम गए नहीं। शुक्र मनाओ कि हम गए नहीं यानी बी ग्रेटफुल दैट वी डिडंट गो। बी ग्रेटफुल दैट वी डिडंट गो यानी शुक्र मनाओ कि हम लोग गए नहीं। गलती से भी उसे मत बुलाना। गलती से भी उसे मत बुलाना यानी डोंट कॉल हिम इवन बाय मिस्टेक। डोंट कॉल हिम इवन बाय मिस्टेक यानी गलती से भी उसे मत बुलाना। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वह बीमार है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वह बीमार है। आई हैड एन inkling that she was ill. I had an inkling that she was ill. अरे तुमने तो सब्जी में नमक नहीं डाला। अरे तुमने तो सब्जी में नमक नहीं डाला यानी हे यू डिडंट ऐड सॉल्ट टू द वेजिटेबल। हे यू डिडंट ऐड सॉल्ट टू द वेजिटेबल। आसपास कोई पेट्रोल पंप है क्या। आसपास कोई पेट्रोल पंप है क्या यानी इज़ देयर एनी पेट्रोल पंप नियर बाय। इज़ देयर एनी पेट्रोल पंप नियर बाय। नियर बाय यानी आसपास। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं इस कार से काम नहीं चला सकता। मैं इस कार से काम नहीं चला सकता यानी आई कैनॉट मेक डू विद दिस कार यानी आई कांट मेक डू विद दिस कार। ऐसा जुल्म मत करो। ऐसा जुल्म मत करो यानी डोंट डू दिस एट्रोसिटी। डोंट डू दिस एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है जुल्म करना। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम अपना वादा तोड़ दोगे। क्या तुम अपना वादा तोड़ दोगे यानी विल यू ब्रेक योर प्रॉमिस। विल यू ब्रेक योर प्रॉमिस। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरी याददाश्त बहुत तेज़ है। मेरी याददाश्त बहुत तेज़ है यानी आई हैव अ वेरी शार्प मेमोरी। आई हैव अ वेरी शार्प मेमोरी यानी मेरी याददाश्त बहुत तेज़ है। शायद तुम नहीं जानती। शायद तुम नहीं जानती यानी परहैप्स यू डोंट नो। परहैप्स यू डोंट नो। परहैप्स का मतलब होता है शायद और यू डोंट नो यानी तुम नहीं जानती। तुम हमेशा स्वस्थ रहो। तुम हमेशा स्वस्थ रहो यानी मे यू ऑलवेज बी हेल्दी। मे यू ऑलवेज बी हेल्दी का मतलब होता है तुम हमेशा स्वस्थ रहो। हेल्दी यानी स्वस्थ। मैं किसी से नहीं डरता। मैं किसी से नहीं डरता यानी आई एम नॉट अफ्रेड टू एनी वन। आई एम नॉट अफ्रेड टू एनी वन। अफ्रेड का मतलब होता है डरना। नेक्स्ट, दोपहर में या उसके बाद। दोपहर में या उसके बाद यानी इन द आफ्टरनून और सो। इन द आफ्टरनून और सो का मतलब होता है दोपहर में या उसके बाद। वह बहुत अच्छी तरह से बोल सकता है। वह बहुत अच्छी तरह से बोल सकता है यानी ही कैन स्पीक वेरी वेल। ही कैन स्पीक वेरी वेल यानी वह बहुत अच्छी तरह से बोल सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, आपके पास अधिक पैसे हैं। आपके पास अधिक पैसे हैं यानी डू यू हैव मोर मनी। डू यू हैव मोर मनी यानी आपके पास अधिक पैसे हैं। मोर मनी यानी अधिक पैसे। क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं। क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं यानी
कैन यू कम विथ मी, कैन यू कम विथ मी का मतलब होता है क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं, मेरे साथ यानी विथ मी। क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं, क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं यानी क्या। वे हफ्ते के अंत में क्रिकेट खेलते हैं, वे हफ्ते के अंत में क्रिकेट खेलते हैं यानी दे प्ले क्रिकेट ऑन वीकेंड्स, दे प्ले क्रिकेट ऑन वीकेंड्स, वीकेंड्स यानी हफ्ते के अंत। रुचि ने सब संतरे खा लिए, रुचि ने सब संतरे खा लिए यानी रुचि हैज़ ईटन ऑल मैंगोज, रुचि हैज़ ईटन ऑल मैंगोज यानी रुचि ने सब संतरे खा लिए। वह अपनी माँ के साथ घूमने गया है, वह अपनी माँ के साथ घूमने गया है यानी ही हैज़ गॉन फॉर अ वॉक विथ हिज मॉम, ही हैज़ गॉन फॉर अ वॉक विथ हिज मॉम यानी वह अपने माँ के साथ घूमने गया है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक जहाज़ खरीदता, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक जहाज़ खरीदता यानी इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय अ शिप, इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय अ शिप, शिप यानी जहाज़। मुझे सड़क पार करने में बहुत परेशानी होती है, मुझे सड़क पार करने में बहुत परेशानी होती है यानी आई हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल क्रॉसिंग द रोड, आई हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल क्रॉसिंग द रोड यानी मुझे सड़क पार करने में बहुत परेशानी होती है। क्रॉस करना यानी पार करना। जल्दी में मैं अपना पर्स घर पर भूल गया, जल्दी में मैं अपना पर्स घर पर भूल गया यानी इन अ हरी आई फॉरगॉट माई पर्स एट होम, इन अ हरी आई फॉरगॉट माई पर्स एट होम। कल रात अंधेरे के कारण मैं सीढ़ियों से गिर गया, कल रात अंधेरे के कारण मैं सीढ़ियों से गिर गया यानी लास्ट नाइट आई फेल डाउन द स्टेयर्स बिकॉज ऑफ द डार्कनेस, लास्ट नाइट आई फेल डाउन द स्टेयर्स। मेरे हाथ पैर जमे जा रहे हैं, मेरे हाथ पैर जमे जा रहे हैं यानी माई हैंड्स एंड फीट आर फ्रीजिंग, माई हैंड्स एंड फीट आर फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना। ऐसे कैसे तुमने चाबी खो दी, ऐसे कैसे तुमने चाबी खो दी यानी हाउ कम यू लॉस्ट द कीज, हाउ कम यू लॉस्ट द कीज, लॉस्ट का मतलब होता है खो जाना और कीज यानी चाबी। चलो धूप सेकते हैं, चलो धूप सेकते हैं यानी लेट्स बास्क इन द सन, लेट्स बास्क इन द सन यानी चलो धूप सेकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आज कड़ाके की ठंड है, आज कड़ाके की ठंड है यानी इट्स फ्रीजिंग कोल्ड टुडे, इट्स फ्रीजिंग कोल्ड टुडे का मतलब होता है आज कड़ाके की ठंड है। मुझे घर पर रहना पसंद है, मुझे घर पर रहना पसंद है यानी आई एम होम बडी, आई एम होम बडी यानी मुझे घर पर रहना पसंद है। कल मेरे स्कूल की छुट्टी जल्दी होगी, कल मेरे स्कूल की छुट्टी जल्दी होगी यानी आई विल बी आउट ऑफ स्कूल सुन टुमारो, आई विल बी आउट ऑफ स्कूल सुन टुमारो यानी कल मेरे स्कूल की छुट्टी जल्दी होगी। नेक्स्ट सेंटेंस, बहुत ही मुश्किल से उसने मेरी बात का यकीन किया, बहुत ही मुश्किल से उसने मेरी बात का यकीन किया यानी विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी ही बिलीव्ड मी, विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी ही बिलीव्ड मी, ही बिलीव्ड मी यानी उसने मेरी बात का यकीन किया। मुझे किताब खोलते ही जम्भाई आने लगती है, मुझे किताब खोलते ही जम्भाई आने लगती है यानी आई यॉन एज सुन एज आई ओपन दी बुक, आई यॉन का मतलब होता है मुझे जम्भाई आती है, एज सुन एज यानी बुक खोलते ही। उसे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, उसे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है यानी ही डजेंट फील लाइक स्टडिंग एट ऑल, ही डजेंट फील लाइक स्टडिंग एट ऑल यानी उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मुझे उसे समझाने की दिक्कत होती है, मुझे उसे समझाने की दिक्कत होती है यानी आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड यानी समझाना। देखते ही देखते सब बर्बाद हो गया, देखते ही देखते सब बर्बाद हो गया यानी एवरीथिंग इज़ रून्ड इन नो टाइम,
एवरीथिंग इज़ रून्ड इन नो टाइम यानी देखते ही देखते सब बर्बाद हो गया। मेरे जूते घिस चुके हैं, मेरे जूते घिस चुके हैं यानी माई शूज़ हैव बीन वॉर्न आउट, माई शूज़ हैव बीन वॉर्न आउट यानी मेरे जूते घिस चुके हैं। नेक्स्ट, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ यानी आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड, आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ। उस आदमी का कोई भरोसा नहीं है, उस आदमी का कोई भरोसा नहीं है यानी दैट मैन इज़ नॉट रिलायबल, दैट मैन इज़ नॉट रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसा न करने लायक। इस माल का कोई भरोसा नहीं है, इस माल का कोई भरोसा नहीं है यानी दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट रिलायबल। प्रोडक्ट यानी माल और रिलायबल यानी कोई चीज़ का भरोसा। अब सुधार की कोई जगह नहीं है, अब सुधार की कोई जगह नहीं है यानी नाउ देर इज़ नो स्कोप ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट, नाउ देर इज़ नो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार। हम लोग समय पर नहीं पहुंच सकते हैं, हम लोग समय पर नहीं पहुंच सकते हैं यानी वी मे नॉट रीच ऑन टाइम, वी मे नॉट रीच ऑन टाइम यानी हम लोग समय पर नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते यानी वी कांट डू एनीथिंग इन सच अ सिचुएशन, वी कांट डू एनीथिंग इन सच अ सिचुएशन यानी ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते। इसको अकल सिखाओ थोड़ी, इसको अकल सिखाओ थोड़ी यानी टॉक सम सेंस इनटू हिम, टॉक सम सेंस इनटू हिम यानी इसको अकल सिखाओ थोड़ी। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने जो किया वो तारीफ़ के काबिल था, तुमने जो किया वो तारीफ़ के काबिल था यानी वॉट यू डिड वॉज कमेंडेबल, वॉट यू डिड वॉज कमेंडेबल, कमेंडेबल तारीफ़ के काबिल। खैर छोड़ो इस बात को, खैर छोड़ो इस बात को यानी वेल लीव दिस थिंग्स, वेल लीव दिस थिंग्स यानी इस बात को और वेल यानी खैर छोड़ो। ऐसे कैसे तुम मेरे पैसे चुरा सकते हो, ऐसे कैसे तुम मेरे पैसे चुरा सकते हो यानी हाउ कम यू कैन स्टील माई मनी, हाउ कम यू कैन स्टील माई मनी यानी ऐसे कैसे तुम मेरे पैसे चुरा सकते हो। मैं उससे शादी करने के सपने देख रहा था, मैं उससे शादी करने के सपने देख रहा था यानी आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ मैरिंग हर, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ मैरिंग हर का मतलब होता है मैं उससे शादी करने के सपने देख रहा था। धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो कि वह सुन ले, धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो कि वह सुन ले यानी स्पीक स्लोली लेस्ट ही वुड हियर, स्पीक स्लोली का मतलब होता है धीरे बोलो। मुझे हर समय खाने का मन कर रहा है, मुझे हर समय खाने का मन कर रहा है यानी आई। आधा सच बोलना झूठ बोलने के बराबर है, आधा सच बोलना झूठ बोलने के बराबर है यानी टेलिंग हाफ ट्रूथ अमाउंट्स टू लाइंग, टेलिंग हाफ ट्रूथ अमाउंट्स टू लाइंग यानी आधा सच बोलना झूठ बोलने के बराबर है। अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो, अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो यानी डोंट टेक आउट योर एंगर ऑन मी, डोंट टेक आउट योर एंगर ऑन मी अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम इस लफड़े में मत पड़ो, तुम इस लफड़े में मत पड़ो यानी यू डोंट गेट इन टू दिस मैटर, यू डोंट गेट इन टू दिस मैटर तुम इस लफड़े में मत पड़ो। मैटर यानी लफड़े। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, क्या आपको मेरी बात समझ में आई यानी डिड यू गेट माई पॉइंट, डिड यू गेट माई पॉइंट क्या आपको मेरी बात समझ में आई। टहलते समय पैर जल्दी जल्दी बढ़ाओ, टहलते समय पैर जल्दी जल्दी बढ़ाओ यानी क्विकन योर स्टेप्स वाइल वॉकिंग, क्विकन योर स्टेप्स वाइल वॉकिंग, वाइल वॉकिंग यानी टहलते समय। वह हीरोइन बनी फिरती है, वह हीरोइन बनी फिरती है यानी शी रोम्स अराउंड लाइक अ हीरोइन, शी रोम्स अराउंड लाइक अ हीरोइन यानी वह हीरोइन बनी फिरती है। रोम्स अराउंड यानी कोई चीज़ बनना फिरना। मेरी पीठ में खुजली हो रही है, मेरी पीठ में खुजली हो रही है यानी माई बैक इज़ इचिंग, बैक यानी पीठ और इचिंग का मतलब होता है खुजली होना।
ईच यानी खुजली। शायद यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, शायद यह तुम्हारे बस की बात नहीं है यानी परहैप्स यू कांट डू इट। परहैप्स का मतलब होता है शायद और यू कांट डू इट यानी तुम्हारे बस की बात नहीं है। वह ज़्यादा तेज बना रहा था, वह ज़्यादा तेज बना रहा था यानी ही वॉज बींग ओवर स्मार्ट। ही वॉज बींग ओवर स्मार्ट, ओवर स्मार्ट यानी ज़्यादा तेज बनना। वह रातों रात धनवान बन गया, वह रातों रात धनवान बन गया यानी ही बिकेम रिच ओवरनाइट। ही बिकेम रिच ओवरनाइट, ओवरनाइट का मतलब होता है रातों रात और रिच यानी धनवान। मैं कुछ खाने का ऑर्डर करना चाहूँगा, मैं कुछ खाने का ऑर्डर करना चाहूँगा यानी आई वुड लाइक टू ऑर्डर सम फूड। आई वुड लाइक टू ऑर्डर सम फूड यानी मैं कुछ खाने को ऑर्डर करना चाहूँगा। यहाँ रुककर मैं करूँगा क्या, यहाँ रुककर मैं करूँगा का क्या यानी वॉट विल आई डू आफ्टर स्टेइंग हियर। वॉट विल आई डू आफ्टर स्टेइंग हियर। स्टे का मतलब होता है रुकना। उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया, उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया यानी ही डिडंट लेट मी डू एनीथिंग। ही डिडंट लेट मी डू एनीथिंग यानी उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया। उसे मेरी बात माननी पड़ेगी, उसे मेरी बात माननी पड़ेगी यानी ही विल हैव टू ओबे मी। वो सबके साथ आसानी से घुल मिल जाती है, वो सबके साथ आसानी से घुल मिल जाती है यानी शी इज़ इज़ी गोइंग। शी इज़ इज़ी गोइंग यानी वो सबके साथ आसानी से घुल मिल जाती है। इज़ी गोइंग यानी घुल मिल जाना। मुझे बाइक से यहाँ आने में बहुत दिक्कत हुई, मुझे बाइक से यहाँ आने में बहुत दिक्कत हुई यानी आई फाउंड इट सो डिफ़िकल्ट टू कम हियर बाय बाइक। आई फाउंड इट सो डिफ़िकल्ट टू कम हियर बाय बाइक। नेक्स्ट, मुझे इस कमरे का रंग पसंद नहीं है, मुझे इस कमरे का रंग पसंद नहीं है यानी आई डोंट लाइक द कलर ऑफ दिस रूम। आई डोंट लाइक द कलर ऑफ दिस रूम, मुझे इस कमरे का रंग पसंद नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे दूर की चीज़ें धुंधला दिखाई देती है, मुझे दूर की चीज़ें धुंधला दिखाई देती है यानी आई सी डिस्टेंट थिंग्स ब्लरी। आई सी डिस्टेंट थिंग्स ब्लरी, डिस्टेंट थिंग्स यानी दूर की चीज़ें। स्कूल बस आज लेट से आ रही है। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया यानी आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड। आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड यानी मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। ऐसे कैसे तुम उसे मार सकते हो, ऐसे कैसे तुम उसे मार सकते हो यानी हाउ कम यू कैन बीट हिम। हाउ कम यू कैन बीट हिम, बीट बीट का मतलब होता है मारना। हाउ कम यानी ऐसे कैसे। मैं हमेशा अमीर बनने के सपने देखता हूँ, मैं हमेशा अमीर बनने के सपने देखता हूँ यानी आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ बिकमिंग रिच। आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ बिकमिंग रिच का मतलब होता है मैं हमेशा अमीर होने के सपने देखता हूँ। तुमने मुझे सोचने तक नहीं दिया, तुमने मुझे सोचने तक। मैं कल दोपहर के खाने में सैंडविच खाऊंगा, मैं कल दोपहर के खाने में सैंडविच खाऊंगा यानी आई विल ईट अ सैंडविच फॉर लंच टुमारो। आई विल ईट अ सैंडविच फॉर लंच टुमारो। लंच यानी दोपहर का खाना और डिनर यानी रात का खाना। बारिश के कारण हम बहुत देर तक वहाँ फंसे रहे, बारिश के कारण हम बहुत देर तक वहाँ फंसे रहे यानी वी वर स्टक देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ द रेन। वी वर स्टक देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ द रेन। स्टक यानी फंस जाना। अब मैं एक उदाहरण दूंगा समझाने के लिए, अब मैं एक उदाहरण दूंगा समझाने के लिए यानी नाउ आई विल गिव एन एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ आई विल गिव एन एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बेटर अंडरस्टैंडिंग यानी और अच्छे से समझाने के लिए। वह काम करते हुए संगीत सुनता है, वह काम करते हुए संगीत सुनता है यानी ही लिसन्स टू म्यूजिक वाइल वॉकिंग।
सॉरी, वाइल वर्किंग का मतलब होता है काम करते। मेरे चेहरे पर दाने हो गए हैं, मेरे चेहरे पर दाने हो गए हैं यानी देयर आर ब्रेकआउट्स ऑन माई फेस, देयर आर ब्रेकआउट्स ऑन माई फेस। ब्रेकआउट्स का मतलब होता है दाने। ये शर्ट मुझे पसंद आई लेकिन इसके सही दाम लगाइए, ये शर्ट मुझे पसंद आई लेकिन इसके सही दाम लगाइए। आई लाइक दिस शर्ट बट ऑफर अ फेयर प्राइस फॉर इट, आई लाइक दिस शर्ट बट ऑफर अ फेयर प्राइस फॉर इट। फेयर प्राइस यानी सही दाम। रोहन कभी कभी मन बहलाने के लिए गाना गाता है, रोहन कभी कभी मन बहलाने के लिए गाना गाता है यानी समटाइम्स रोहन सिंग्स फॉर रिक्रिएशन, समटाइम्स रोहन सिंग्स फॉर रिक्रिएशन। मैं तुम्हें जाने दे सकता था, मैं तुम्हें जाने दे सकता था यानी आई कुड हैव लेट यू गो, आई कुड हैव लेट यू गो। मैं तुम्हें जाने दे सकता था। ये सुबह तक ठीक हो जाएगा, ये सुबह तक ठीक हो जाएगा यानी ही विल बी फाइन टिल टुमारो, ही विल बी फाइन टिल टुमारो यानी ये सुबह तक ठीक हो जाएगा। जहाँ तक हो सके कोशिश करो, जहाँ तक हो सके कोशिश करो यानी ट्राई एज मच एज पॉसिबल, ट्राई एज मच एज पॉसिबल। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। हमने जानबूझकर नियम तोड़े, हमने जानबूझकर नियम तोड़े यानी वी डेलिबरेटली ब्रोक रूल्स, वी डेलिबरेटली ब्रोक रूल्स। ब्रोक रूल्स यानी नियम तोड़ना। मेरा पढ़ना न पढ़ने के बराबर है, मेरा पढ़ना न पढ़ने के बराबर है यानी माई स्टडिंग अमाउंट्स टू नॉट स्टडिंग, माई स्टडिंग अमाउंट्स टू नॉट स्टडिंग। मेरा पढ़ना न पढ़ने के बराबर है। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है, वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है यानी शी इज़ मेंटली अनवेल। किसी के लिए आंसू मत बहाओ, किसी के लिए आंसू मत बहाओ यानी नेवर शेयर टीयर्स फॉर एनीवन, नेवर शेयर टीयर्स फॉर एनीवन। टीयर्स का मतलब होता है आंसू। मुझे कल की चिंता है, मुझे कल की चिंता है यानी आई एम वरिड फॉर टुमारो, आई एम वरिड फॉर टुमारो यानी मुझे कल की चिंता है, आई एम वरिड फॉर टुमारो। बस यूँ गया यूँ आया, बस यूँ गया यूँ आया यानी आई विल बी बैक इन अ फ्लैश, आई विल बी बैक इन अ फ्लैश का मतलब होता है बस यूँ गया यूँ आया। वह मुझे बहुत बुरा लगता है, वह मुझे बहुत बुरा लगता है यानी ही सिम्स टू बी वेरी बैड टू मी, ही सिम्स टू बी वेरी बैड टू मी यानी वह मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे लगा आज सोमवार है, मुझे लगा आज सोमवार है यानी आई थॉट इट वॉज मंडे टुडे, आई थॉट इट वॉज मंडे टुडे यानी मुझे लगा आज सोमवार। Thank you guys, thank you for watching my video, and if you want such more videos then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.